हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो फ्रेंड्स आपके डीजीए एफएमएस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड रहेगी और आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स डीजीए एफएमएस की जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी jobrasta.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप jobrasta.com पर विजिट कर सकते हैं और उसके बाद इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाती है। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू सेक्शन है यहाँ पर आपको देखिए जो वैकेंसीज है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस रिलेटेड नोटिफिकेशन की और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज डीजीए एफएमएस में रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एलिजिबल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं वेरियस यूनिट या डिपोट में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये फ्रेंड्स फॉर्म फिल करते समय आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है और फॉर्म फिल करते वक्त इसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर यूनिट वाइज या डिपोट वाइज वैकेंसीज की। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर है आपकी जो डिपोट या यूनिट है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे। अब यहां पर देखिए वैकेंसीज हैं आपके एमटीएस की, बार्बर की, सिनेमा प्रोजेनिस्ट की, स्टेनो की, वॉशरमैन, ट्रेड्समैन मेट, एमटीएस की वैकेंसी आपकी रहेगी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज दी गई हैं। अगर यहाँ पर वैकेंसीज एससी या एसटी की नहीं है या फिर ओबीसी की नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ मिलता है सेकंड डिपोट, जिसमें आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट अरकुली क्रॉस रोड नंबर 3 कांदेवली ईस्ट मुंबई में रहेगी और यहाँ पर देखिए 4 पोस्ट आपकी यहाँ रहती हैं और इसके लिए भी आपको टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो लखनऊ यूपी का जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर डिपोट है इसमें आपकी फायरमैन की वैकेंसी आपकी रहती है और ये जो फायरमैन की है ये फ्रेंड्स देखिए आपकी एक वैकेंसी है जो कि फ्रेंड्स जनरल के लिए रहेगी। इसके बाद नीचे आपको मिलता है यहाँ पर देखिए पुणे में ही आपके आर्म्ड फोर्स मेडिकल स्टोर डिपेट की वैकेंसी, जिसके लिए फ्रेंड्स वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है, एमटीएस की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, एलडीएस की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, वॉशरमैन, इसके अलावा धोबी की वैकेंसी जिसको आप गार्डनर या माली कहते हैं उसकी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर डिपोट वाइज वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पोस्ट वाइज एज लिमिट आपको दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 का आपका स्केल ऑफ पे रहेगा 25,500 से 81,100 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और ये जो एज क्राइटेरिया है ये इसके लास्ट डेट पर काउंट किया जाएगा। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी है तो स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा, जिसमें डिक्टेशन और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। एलडीसी की वैकेंसी है तो लेवल 2 का आपका यहां पर स्केल ऑफ पे रहेगा 19,900 से 63,200 रुपए। 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया, 12वीं क्लास पास आउट होना और टाइपिंग टेस्ट आपका यहां पर होगा कंप्यूटर पर। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके बाद है स्टोर कीपर लेवल 2 का आपका यहां पर जो है सैलरी रहेगा 19,900 से 63,200 रुपए और 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर को संभालने का तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाईली स्किल्ड एक्सरे इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर लेवल 4 का आपका पे मैट्रिक्स है 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी है। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया है, मैट्रिकुलेशन पास आउट होना और साथ में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। सिनेमा प्रोजेनिस्ट की जो वैकेंसी है लेवल 2 का आपका पे मैट्रिक्स है 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी है। 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है, मैट्रिकुलेशन के साथ साथ प्रोफेंसी आपकी ट्रेड में होनी चाहिए।
फायरमैन की पोस्ट के लिए फ्रेंड्स सेम आपका सैलरी का लेवल 2 रहेगा, 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रहेगा, 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि फायरमैन की वैकेंसी है तो 10वीं के साथ साथ आपके पास यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फायर फाइटिंग का अंडर ए स्टेट फायर सर्विस आपके पास होना चाहिए, और जो फायर इक्विपमेंट होते हैं वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रहेगी, वेट आपका 50 किलोग्राम मिनिमम, चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपका एंडुरेंस टेस्ट भी होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्लियर करनी होगी, लॉन्ग जंप आपका होगा, क्लाइंबिंग होगी, ये आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स 18 से 25 साल का एज क्राइटेरिया है, 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, और साथ में एंडुरेंस टेस्ट भी आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। कुक की वैकेंसी, बार्बर की वैकेंसी, कैंटीन बीरियर की वैकेंसी या फिर वॉशरमैन या एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं लेवल 1 का आपका यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा 18,000 से 56,900, 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया, और 10वीं क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है, और प्रोफेंसी आपकी उस ट्रेड में होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया गया है जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, उस दिन पर आपका जो ये काउंट होगा एज क्राइटेरिया, SC ST OBC या फिर रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर। सबसे पहले 2 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट, या फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। रिटन एग्जाम फ्रेंड्स होगा 100 मार्क्स का, और यहाँ पर देखिए जो रिटन टेस्ट है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और रिटन एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का आपका रहने वाला है, और यहाँ पर फ्रेंड्स इसको क्लियर करने के बाद ही आपको टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये फ्रेंड्स 7 टाइम्स बुलाया जाएगा उस वैकेंसी का। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। द सेंटर फॉर एग्जामिनेशन फॉर रिटन टेस्ट, स्किल या ट्रेड या फिजिकल टेस्ट ऑर्डिनरी बी द प्लेस वेयर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, मतलब आप जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं वहाँ पर ही आपका एग्जाम सेंटर होगा। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं रिजर्व कैंडिडेट से तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको शो करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए नो सेपरेट एग्जाम विल बी कंडक्ट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट इफ द एग्जाम आर हेल्ड ऑन द सेम डेट। तो ये ध्यान रखिएगा, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा अगर आप एक कैटेगरी में ही आप अप्लाई करते हैं। एक कैटेगरी मतलब है एक डिपोट में अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है सेम डे ही आपका एग्जाम हो जाए, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। रजिस्टर या ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप यहाँ पर इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में A4 साइज पेपर पर आप टाइप करवा सकते हैं, बाकी आप प्रिंट आउट भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स एडमिट कार्ड अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिए गए हैं उनके साथ रीड आपके जो है रीच हो जानी चाहिए यूनिट या डिपोट पर, जो कि फ्रेंड्स लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको स्टार्टिंग में जो एड्रेस दिया गया है वैकेंसीज की डिटेल में वहां पर ये पहुंच जाना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, PH कैंडिडेट अगर आप हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर अपने जो डिस्चार्ज बुक है उसकी फोटोकॉपी सेंड कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ जो फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाएंगे और 2 एडिशनल फोटो आप अटैच भी करेंगे। सेल्फ एड्रेस एनवलप, इंग्लिश या हिंदी में जैसे भी आप एड्रेस लिखना चाहें लिख सकते हैं, उस पर 25 रुपये का आपको जो है पोस्टल स्टाम्प लगाना होगा। साथ में जो मेन एनवलप है उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपकी कैटेगरी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो द कमांडेंट या कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिट या डिपोट वेयर एप्लीकेंट विशेष टू अप्लाई आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपको डिटेल दी गई है जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 9 अगस्त 2021, तो 9 अगस्त 2021 तक आप सेंड कर सकते हैं रजिस्टर या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे आप फॉर्म को फिल करके सेंड करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।